नमस्कार बच्चों। आज हम बंदर का धंधा इस कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल जी। इन्होंने यह कविता लिखी है बंदर का धंधा। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटी के जो लाभ है उसके बारे में बताया है। कविता बड़ी उद्देश्यपूर्ण है और साथ ही कवि ने हम सबका मनोरंजन भी किया है। यहां पर एक बंदर जो है अपना अस्पताल खोलता है और आगे क्या क्या होता है यह हम इस कविता के माध्यम से जान लेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। आला मतलब टेटेस्कोप, जो डॉक्टर साहब के गले में रहता है, जो हमारे डॉक्टर साहब सीने को लगाते हैं टेटेस्कोप। तो वो टेटेस्कोप एक बंदर को मिला। उसी जंगल में कहा तो पड़ा रहेगा, तो वह उसे मिला। झट से बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। बंदर ने क्या किया, फिर कहां से तो एक कुर्सी लाई, एक मेज लाया और फिर उसने अपना अस्पताल शुरू किया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। भालू जो है जंगल में से उसके पास आया और उसने कहा कि मुझे खांसी है, बुखार है, कोई तो उपाय बताओ। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। बंदर ने कहा कि तुलसी के जो पत्ते हैं वो बड़े गुणकारी होते हैं। तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम। थाम मतलब पकड़कर, थाम मतलब पकड़कर। ये दोनों का मिश्रण करके ये दोनों पत्ते, जड़ और तुलसी के पत्ते, पानी में उबालकर वह पानी पीने के लिए कहा। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। पानी में ये तुलसी के पत्ते और जो जड़ है पीपल की वह उबालने के लिए कहा। और उबालने के बाद वह सुबह और शाम दोनों वक्त यह पीने के लिए कहा। खांसी जब छू मंतर होए, खांसी जब चली जाएगी, छू मंतर मतलब गायब होना, छू मंतर मतलब गायब होना। जब ये खांसी छू मंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, फीस तभी तुम देना, तभी मुझे पैसे देना। मैंने जो तुम्हें ये उपाय बताया है उसका अगर तुम्हें परिणाम नजर आए तो ही मुझे पैसे देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। बाद में बिल्ली आई जंगल में से, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ये बंदर जो है कुर्सी, मेज, टेटेस्कोप लगाए, आला लगाए बैठा हुआ है। और बाद में ये बिल्ली आती है और बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली ने कहा कि मुझे 104 बुखार है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, मैं शिकार नहीं कर सकती, मुझे बुखार है, कुछ तो उपाय करो। बंदर बोला रसगिलोए का 3 बार तुम पीना। बंदर ने कहा कि रसगिलोय मतलब एक प्रकार की जड़ी बूटी रहती है
बंदर बोला रस गिलोय का, 3 बार तुम पीना। उसका जो रस है, ये जो एक प्रकार की जड़ी है, ये जो गिलोय है, इसका रस दिन में 3 बार पीना तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। बंदर ने कहा, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। कल से तुम डांस करोगी अगर तुमने ये रस गिलोय का जो रस जो है दिन में 3 बार पिया तो तुम्हारी बुखार चली जाएगी और तुम डांस करोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। उतने में उधर से जंगल में से लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा कि मुझे चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं सुंदर दिख जाऊं। अच्छा, मेरी जो कांति है, मेरी जो सूरत है, यह अच्छी हो जाए, ऐसा उसने कहा। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। सबसे सुंदर, जंगल में जितने भी वन्य प्राणी हैं, सब में मैं सुंदर दिखूं, सब में मैं अच्छी दिखूं। ऐसी वनौषधि लाओ। बूटी मतलब वनौषधि, बूटी मतलब वनौषधि। ऐसी वनौषधि लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। बंदर ने कहा कि घी कुंवार, घी कुंवार मतलब एक प्रकार की बूटी है जो जंगलों में पाई जाती है, तो वह घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, सुबह शाम, तो तुम्हारा चेहरा अच्छा हो जाएगा, तुम सुंदर दिखने लग जाओगे। चमकेगा कुंदन सा चेहरा। कुंदन यानी सोना, कुंदन यानी सोना। तुम्हारा चेहरा सोने के समान, जैसे कि सोना चमकता है, उस पर सूरज की किरण सोने पर गिरने के बाद वह ऐसा चमकीला नजर आता है, वैसा तुम्हारा चेहरा चमकेगा। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। फीस मुझे दे जाओ। अब मैंने उपाय बताया है, ये उपाय बताया है तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। ये बंदर का रोज का धंधा शुरू हो गया। बड़ी उसे प्रसन्नता मिलती। अब वह मौज मनाता था। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, जंगल में जाता और अच्छी अच्छी जो उपयोगी है जड़ी बूटी, वह ये जंगल में से ढूंढ कर लाता और पेड़ के नीचे बैठकर सभी वन्य प्राणियों के जिसको भी जो भी समस्या है, जिसको भी जो भी बीमारी है, उसके बारे में वह सही सही मार्गदर्शन करता था। मतलब नरेंद्र गोयल जी, इन्होंने इस कविता में से हमें भी संदेश दिया है कि इस सृष्टि में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उसका उपयोग हमें हर रोज जीवन में करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। हम इसके बारे में विचार नहीं करते। जो इस प्रकृति में, इस निसर्ग सौंदर्य में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसका कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई उसका बीमारी के ऊपर उपयोग होता है। इसलिए छात्रों, ये हमारे घर के अड़ोस पड़ोस या जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता कि किसका क्या उपयोग है। तो वह भी जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे घर के आंगन में तुलसी रहती है,
तुलसी के पत्ते अगर हम रोज खाएं तो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, हमें रोग छू नहीं सकता, हम बीमार नहीं पड़ सकते। इसीलिए तुलसी के पत्ते बहुत गुणकारी है। जैसे कि घृत कुमारी, घृत कुमारी यानी मराठी भाषा में हमें कोरफड कहते हैं, कोरफड, उससे भी हमें बहुत उपयोग होते हैं। मतलब अगर हमें कुछ जलन हो रही है या हमारे शरीर पर जख्म हो गई है तो वह मिटाने के लिए इस कोरफड का मतलब घृत कुमारी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मराठी में कहते हैं कड़ी पत्ता, करी पत्ते, करी पत्ते का भी बहुत सारा उपयोग है। हिंदी में कहते हैं करी पत्ते, यह भी बड़े गुणकारी होते हैं। उससे दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। हमारे दांत जो है, हमारे मसूड़े जो है वह भी मजबूत हो जाते हैं। जो हमारे सांस से बदबू आती है वह भी दूर हो जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे उपाय यहां पर हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि हल्दी है, हल्दी से आदमी का खून जो है शरीर में का शुद्ध हो जाता है। खांसी आ जाए तो हल्दी का उपयोग किया जाता है। नीम जो है, नीम के पत्ते, वह भी आदमी का खून जो है शुद्ध करता है। और बुखार जो अंदर बहुत दिनों से रहती है ना अंदर शरीर में, तो इस नीम के पत्ते से बुखार भी छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब हर एक पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसे कि पपीते के पत्ते हमारे शरीर में के जो भी पेशी रहते हैं वह बढ़ाने के लिए उपयोग में आते हैं पपीते के पत्ते। और नीम की जो लकड़ी है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, दातुन बनाते हैं उससे। पीपल के पत्ते जो है जब शरीर में गांठ हो जाती है, शरीर में गांठ हो जाती है तो वह गांठ दूर करने के लिए पीपल का भी उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, उनके पत्ते, उनकी मूलियां, उसका इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है। नरेंद्र गोयल जी ने यही इस कविता में से संदेश दिया है। बड़ा उद्देश्य इसमें, बड़ा उद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण यह कविता है और हमारा मनोरंजन भी किया है इस कविता में। मतलब बहुत ही सुंदर यह कविता है और हमें इस कविता में से यह सारी बातें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। खाली हम सुनेंगे और ये बात छोड़ कर देंगे तो उससे कोई उपयोग नहीं होगा। इसीलिए ये कविता जानने के बाद हमें परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तो ही इसका फायदा सभी को होगा। अब ये जो कविता है इसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। अब ये शब्द जो है इस कविता में आए, मतलब दो शब्दों का जो जोड़ा होता है, दो शब्दों का जोड़ा, दो, एक दो, और वो जोड़ा होता है, उसके बीच में योजक चिन्ह क्या लगाते हैं? उसके बीच में योजक चिन्ह, ऐसा योजक चिन्ह रहता है, इसे कहते हैं योजक। योजक चिन्ह रहता है, ये योजक चिन्ह। अब व्याकरण के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो इस कविता में
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया है। इम्तिहान में ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे शब्द को शब्द युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये शब्द युग्म कहलाते हैं। मतलब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है और फिर वे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। दो शब्द और इसके बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे खाना पीना, यह योजक चिन्ह है। लेना देना, यह योजक चिन्ह है। ऐसे इस कविता में, यह उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, ऐसे इस कविता में बहुत सारे शब्द युग्म है, वह आपको ढूंढने हैं और घर पर काफी में लिखने हैं। ये जो कविता है ना, बंदर का धंधा, इसमें से आपको ये शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि इसमें शब्द है टूटा फूटा, कुर्सी मेज या जड़ी बूटियां, ये सारे शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। आगे चलकर हम इसके बारे में और जानकारी लेने वाले हैं। सविस्तर रूप से व्याकरण जो है आगे चल के हम लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से आए हुए ये जो शब्द है, इसीलिए मैंने अभी अभी आपको ये बता दिया। कविता फिर से एक बार देखेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो जाए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगुल्लों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। धन्यवाद।